नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस बजाओल गेल। मधेशक मंत्री के विरोध में उतरला प्रदेश प्रमुख। भौतिक पूर्वाधार मंत्री यादव कोना काज कर नहीं सक रहल आरोप। नेपाली कांग्रेसक स्वर्गीय नेता महेंद्र नारायण निधिक शतवार्षिकी जन्म जयंती मनाओल गेल। प्रतिनिधि सभा के बैठक निरंतर स्थगित, रवि दिन धरि के लेल फेर स्थगित कयल गेल। संकट में यूक्रेन, रूस द्वारा आक्रमण जारी, 33टा गैर सैनिक स्थल में समेत हमला। आप समाचार विस्तार से। संघीय सरकार पैघ संख्या में प्रहरी भर्ना के विज्ञापन निकालने विरुद्ध मधेश सरकार दायर केने रिट में सर्वोच्च अदालत अल्पकालीन अंतरिम आदेश दैत दुनू पक्ष के बातचीत के लेल बजौलक अछि। न्यायाधीश डॉक्टर आनंद मोहन भट्टराई के एकर इजलास दुनू पक्ष के आगामी फागुन 15 गते छलफल के लेल बजाओल गेल। प्रदेशक मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा जानकारी देलनि। प्रदेश के आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत शाह, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय, गृह मंत्रालय आ प्रहरी प्रधान कार्यालय विरुद्ध फागुन 3 में रीट देने छलाह। प्रहरी कर्मचारी समायोजन एन 2076 विपरीत प्रहरी भर्ना के लेल विज्ञापन आह्वान कयल गेल। कहत मंत्री शाह उत्प्रेषण युक्त परमादेश लगायत जे चाही आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी कर पावे कहत रीट दायर केने छलाह। प्रहरी प्रधान कार्यालय बीतल मंगसी 10 गते प्रहरी निरीक्षक सँ भांसे धरि के पद में विज्ञापन आह्वान केला बाद एखन आवेदक सबके फिजिकल आ मेडिकल जांच भ रहल अछि। नेपाली कांग्रेसक वयोवृद्ध नेता तथा हाल मध्य प्रदेश के प्रमुख हरिशंकर मिश्र पार्टी से सरकार में नेतृत्वकर्ता मंत्री रामसरोज यादव कोनो काज कर नहीं सक रहल कहत आक्रोश व्यक्त कयलनि। शुक्र दिन जनकपुर धाम में आयोजित कांग्रेसक संस्थापक नेता महेंद्र नारायण निधि के शतवार्षिक जन्म जयंती समारोह के संबोधन कर क्रम में प्रदेश प्रमुख मिश्र आक्रोश व्यक्त करत बजट फ्रीज पर फ्रीज भ रहल आरोप लगौलनि। लेकिन पार्टी के हित के काज से बेसी मंत्री रामसरोज अपन व्यक्तिगत काज मात्र कर रहल आरोप लगौलनि। फ्रीज होते लेकिन यहाँ काम नहीं भ रहा है। हमरा नहीं काम चाहिए, हम शपथ खा ले लेकिन कहा जाइए भीतर कंगाल अभी हमरा। हम अभी रामसरोज जी हमारा आलम का मिठाई खिले मुख्यमंत्री के साथ हम उनका कष्ट पर सवार भेली। अब अहाँ तो उनका से की एडवाइस ले कि हमरा कुछ कहा जाए घर से माफ कर नहीं करूँ। हमरा यहाँ आयल हम मुख्यमंत्री जी के कहलिए क्यों यहाँ पर गंगालाल हार्ट हॉस्पिटल बनावे के यहाँ से बात करूँ। बहुत छाड़ी कसैत कसैत रामसरोज जी सबसे अगुआ बन के एक दिन साँझ में मुख्यमंत्री के लग के आयल अकालन की भ गए एते करोड़ रुपया सब दिन मंत्री सब पूछे। मंत्री रामसरोज महेंद्र नारायण निधि या राम नारायण मिश्र के नाम में 6 महीना पहले ही करोड़ों के योजना घोषणा केलो पर डीपीआर समेत बना बनी सकल आरोप लगौलनि। एकदम आक्रोशित कांग्रेस के संस्थापक नेता राम नारायण मिश्र के सुपुत्र समेत रहल प्रदेश प्रमुख मिश्र जचुकाली में राम नारायण मिश्र के स्टैचू कांग्रेसी नहीं भक पंचायत काल में राप्रपा के कर्मचारी सब बना देने, लेकिन एखन स्टैचू के ऊपर छोट छहरा से हो बनाब कहत मंत्री सब व्यवस्था केने आ बेकाम के साबित भ रहल टिप्पणी केलन। मिश्रा के वो स्टैचू जनकपुर सिगरेट फैक्ट्री के गेट पर कांग्रेसी नहीं बना दे। पंचायत काल में ओई समय रापरा के कर्मचारी संघ असगर नाम के मुसलमान है अध्यक्ष रहे इनिशिएटिव लेके ओकरा बाद बनल। आज ऊपर वो छावनी नहीं हम रह सकलिए। आज मंत्री जी कहा कि भूल गई हम अथी करें। मंत्री जी खाना के बाद पानी पिए के नहीं भूले, पानी पिए करे। अहाँ के कुर्ता खोज भीतर की धोती खोज भीतर कई के जरा बलिदान त्याग आदर्श सिद्धांत पर आज यहाँ से मंत्री भेलिए, हम प्रदेश प्रमुख भेलिए। कम से कम ओकरा सबसे पहले कराया था कि अहाँ के नगर में रखक चाहिए। अपना 2015 साले से कांग्रेस में सक्रिय रहल स्मरण करबैत ओ तहिया नमस्कार आ भैया के नारा में ठाड़ भेल कांग्रेस एखन दाजू आ जय नेपाल के नारा में बिगड़ैत जा रहल तर्क केलनि। आज के तरह पहले के कांग्रेसी नहीं रहे। आज 2 नारा आए, जय नेपाल आ दादू। पहले हो नमस्कार भैया, आज ही दादू। हम एक जगह गए रही कहीं, एक जगह की सुशीला जी के यहाँ
महेंद्र नारायण निधि बीमार पड़ला पर महेश्वर सिंह 7 बोरा सीमेंट बेचकर भारत में उपचार कर ल गेल बतबैत ओ कांग्रेस में एखन आपसी सद्भाव आ सहयोग खत्म भ चुकल बतौलनि। पार्टी में गुप आ गुट बर्बाद कर रहल ओ दुख रखलनि। कार्यक्रम में पार्टी के सह महामंत्री महेंद्र यादव, केंद्रीय सदस्य रामकृष्ण यादव सहित के नेता सबके उपस्थिति रहल छल। नेपाली कांग्रेसक सह महामंत्री महेंद्र यादव एमसीसी पास होब परत बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में शुक्र दिन नेपाली कांग्रेस के स्वर्गीय नेता महेंद्र नारायण निधि के शतवार्षिक जन्म जयंती समारोह में सह महामंत्री यादव अमेरिका एमसीसी मार्फत देब जा रहल सहयोग जनता के हित में रहल दावी केलनि। ओ कम्युनिस्ट सब राष्ट्रवादी नहीं भ क अराष्ट्रवादी रहल टिप्पणी केलनि। सबसे बेसी अपना के राष्ट्रवादी कह वाला कम्युनिस्ट सबसे बेसी अराष्ट्रवादी कम्युनिस्ट सबसे बेसी दोसर देश के इशारा पर चल वाला छ। नेपाली के कम्युनिस्ट बुझाइते नहीं। किछ दिन अगाडि 2 अरब रुपैया अमेरिका देश लोन दिल के कतौ चर्चा नहीं, कतौ विरोध नहीं, लेकिन 60 अरब रुपैया अमेरिका फ्री में अनुदान दे रहा है, न सवा लौटाओ पड़ती न ब्याज लौटाओ। समारोह में मध्य प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री राम सरोज यादव एमसीसी नेपाल और नेपाली के हित में रहल बतौलनि। मान लिया बहुत रास निजी कंपनी सब विद्युत उत्पादन कर रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक या जोड़बे मेन गिरह में प्रसारण लाइन में तो नहीं तो वही है वो आगे बर्बाद है। तो ओकर कोनो यूटिलिटी नहीं होते, पाई मंडी में खर्च होते, लगानी करता है के बिलेट करते। एक तो बात है। दोसर बात जेना ढलके पर मुजफ्फरपुर से तहिने किस्म के आगे पश्चिम में का प्रसारण लाइन बनबे के छै। नेता रामकृष्ण यादव पार्टी के आबा वाला चुनाव में बहुमत आना गुप उपगुट त्याग परत बतौलनि। एकताबद्ध भक चुनाव में जाकर सब तह आ क्षेत्र में बहुमत आना जका मेहनत कर परत बतौलनि। एखन के परिप्रेक्ष्य में कार्यकर्ता आम नेता के हर जगह नेता के अपने के चिंता के विषय है। 30 गते के स्थानीय तह के निर्वाचन होने जा रहा है। हम सब गुट और गुट में समूह होना अपने के स्वाभाविक बात है। गुट गुट में विभाजित भाकर माने कत मतदान करब तैसे आने वाला इलेक्शन में हमरा सब पर गलत किस्म के प्रभाव पर गलत किस्म के छाप पर मतदान ज्यादा अपने के है। समारोह में सहभागी नेता सब स्वर्गीय निधि देखौने रास्ता में नेपाली कांग्रेस के चल परत बतौलनि। ओ स्वर्गीय निधि पहुंचौने योगदान के चर्चा केने छल। कार्यक्रम में जनकपुर धाम पूर्व सांसद महेंद्र मिश्र, पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह लगायत सहभागी छल। शुक्र दिन महेंद्र नारायण निधि के जन्म जयंती मनाओल गेल अछि। निधि के जन्म 1978 साल फागुन 13 गते धनुषा के नगराइन में भेल छल। गांधीवादी नेता निधि के 2056 बैसाख 21 गते निधन भेल छल। जनप्रतिनिधि सब जनता विकास के काज मात्र चाहने समेत समाज के सर्वांगीण विकास हो बने सकल बतौलक। मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम में स्वतंत्रता अभियान बाल श्रम अंत के लेल केने प्रादेशिक अंतरक्रिया कार्यक्रम में महिला बाल बालिका तथा सामाजिक न्याय संसदीय समिति के सभापति समेत रहल प्रदेश सांसद जैनुल रायन जनता अपना सब संग मात्र सड़क नाला भवन पुल जेहन विकास चाहि रहल बतौलनि। विभिन्न कारणले हामीलाई चाहिँ यो प्रकृतिले भनौँ न प्रकृतिले पनि साथ नदिएर हामी चाहिँ काम गर्न सकेको छैन र हामीले काम गर्ने वास्तवमा चाहिँ यो प्रदेशको चाहिँ जनतालाई चाहिँ हामीले यो प्रदेशको नियम कानुन बनाउने काम हो हाम्रो। तर जहाँ जाँदा चाहिँ हामीलाई विकासको काम मात्रै कहाँ के भयो त्यो मात्रै चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा जानु या जहाँ जाँदा चाहिँ यो विकास के भयो भनेर मात्रै सोच्छ। तर हाम्रो जनता प्रति के भइराखेको छ त्यो चाहिँ कसैले अहिलेसम्म सोधेको अवस्था छैन। तर यहाँ विभिन्न कुरो आयो कि कम्तीमा प्रदेशले अहिलेसम्म के गरिरहेको अवस्था छ त प्रदेशले अहिलेसम्म 44वटा एक्ट बनाएको छ र जसमा बाल बालिका अधिकार सम्बन्धी है। ओ जनप्रतिनिधि सब संग विकास निर्माण के काज मात्र ताकऽ वाला परिपाटी से समाज के स्वास्थ्य शिक्षा जेहन नैसर्गिक अधिकार से नागरिक वंचित भ रहल बतौलनि।
सहभागी सब प्रदेश सरकार एन कानून में महिला बाल बालिका लक्षित बहुत बात सब उल्लेख केलो पर व्यवहार में लागू हो नहीं सकल बतौलकै छ। कुनै पनि परिषद छुटेको छैन जसमा बालबालिकाको कुराहरू नआएको हो। सबै परिषदमा एक गरेर लेखेको छ बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्र अधिकार, पढ्न पाउने अधिकार, बोल्न पाउने अधिकार, खेल्न पाउने अधिकार, प्रत्येक अधिकारको कुराहरू प्रष्ट रूपमा गरिएको छ। त्यो कुराहरू प्रदेश स्तरबाट भएको छ र यसलाई कानुनी रूपमा जुन अहिले पनि देखिएको छ। अहिले पनि त्यही परापूर्वको अब बाल श्रम गराएमा 1 वर्ष 15 दिनदेखि 1 वर्ष जेल सजाय हुनेछ, 1000 देखि 3000 जरिवाना हुनेछ। अब लाखौंको जमाना पुगिसक्यो, अब त्यही 1000 र 3000 को जरिवानामा त को डराउने वाला छ र। उपस्थित सब निर्वाचन के समय मत बेचनाई आ मात्र सीमेंट बालू के विकास के चाहना रखनाई समेत समाज के चौतरफी विकास बनी सकल बतौलकै छ। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र के अगुवा सबक सहभागिता छल। एमसीसी लगायत समसामयिक राजनीति के संबंध में बातचीत कर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक शुरू भेलै। बैठक शुक्र दिन इमाडोल स्थित इंद्रनी बैंकेट में शुरू भेलै। बैठक में एमसीसी लगायत राष्ट्रीय राजनीति के समसामयिक विषय सब पर बातचीत भेलै। जसपा नेता प्रकाश अधिकारी केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक में स्थानीय तह के निर्वाचन तथा पार्टी दर्ता, एमसीसी, देश के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, पार्टी के संगठनात्मक कार्य के समीक्षा और समायोजन के संबंध में बातचीत भेल बतौलन। तहिना बैठक में कार्यकारिणी समिति के पदपूर्ति, कार्यकारिणी समिति के पदमान आ कार्य विभाजन, नेतृत्व प्रणाली, पार्टी के विधान अधिवेशन, सरकार तथा पार्टी के मंत्री सब के कार्य समीक्षा आ केंद्रीय समिति तथा संघीय परिषद के बैठक के संबंध में सेहो बातचीत हेबाक जानकारी दिलन। सुचारू छ। यहाँहरूलाई अलि बढी जिज्ञासा गर्नाले मैले हामी छलफल गर्दै गरेको विषयहरू छन्। ती छलफल गर्दै गरेका विषयहरू 1 स्थानीय तहको निर्वाचन तथा पार्टी दर्ता सम्बन्धमा, 2 एमसीसी सम्बन्धमा, 3 देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति सम्बन्धमा, 4 संगठनात्मक कार्यको समीक्षा र समायोजन सम्बन्धमा। सत्तारूढ़ सब राजनीतिक दल सब एमसीसी के संबंध में धारणा स्पष्ट क चुकल भेलो पर जसपा एहि विषय में एखन धरि औपचारिक धारणा स्पष्ट नहीं केलकै। पार्टी में अध्यक्ष द्वय उपेंद्र यादव और डॉक्टर बाबूराम भट्टराई बीच एमसीसी के विषय में फरक मत रहल नेता सब बतबैत अछि। आइ बैसक कहल गेल प्रतिनिधि सभा के बैठक फेर से रवि दिन धरि के लेल स्थगित भेल अछि। सरकार के तरफ से कानून मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू सभामुख अग्नि सापकोटा के कार्यालय में पहुंच कर बैठक घुसकावा आग्रह के बाद संसद बैठक रवि दिन धरि के लिए स्थगित भेल। कानून मंत्री दिलेन्द्र बड़ू के आग्रह में आई बैसक वाला कहल गेल बैठक रवि दिन दोपहर 1 बजे बैसक जका घुसकाओल गेल। सभामुख के प्रेस सलाहकार श्रीधर नेउपा ने बतौलन। सत्तारूढ़ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल एमसीसी पास कर नाम में नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली संग अनैतिक समझौता नहीं कर प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के ध्यान आकर्षण करौलनि। शुक्र दिन संसद भवन बाहर संचारकर्मी संग बातचीत करैत अध्यक्ष नेपाल एहन बतौलनि। ओ नेकपा एमाले एमसीसी में अपन पार्टी के सहयोग चाहलो पर सभामुख अग्नि सापकोटा आ अपन पार्टी कार्यवाही केने 14 गोटे सांसद के बर्खास्त कर के सर रखने में दुख व्यक्त कलन। पार्टी का कार्यकर्ता नेताहरूलाई सांसदलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, सभामुखलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने या माफी माग्नुपर्ने यस्ता शर्त राखेर अनि त्यसपछि बल्ल एमसीसीमा समर्थन गर्ने भनेर केपी ओलीबाट प्रस्ताव पुगिरहेको हुने प्रश्न आएको छ। अब यो त बडो गम्भीर कुरा भयो। त्यसो हुनाले चाहिँ यसले पनि हामीलाई पनि चिन्तित बनाएको छ। मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीले एमसीसीलाई समर्थन गर्ने, तर समर्थन गर्ने पनि नभन्ने। तैना सत्तारूढ़ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता झलनाथ खनाल सरकार एमसीसी पास कर पक्ष में भेला पर देश दुर्घटना दिस जेबाक चेतावनी दिलन। ओ नेकपा एमाले संग सहमति क एमसीसी पास केला बाद देश में शांति कायम हैत कह सपना नहीं देख कांग्रेस के जिक्र केलन। प्रधानमन्त्रीले गम्भीरता प्रोसेस हुनुपर्छ। यदि उहाँहरूले अब मुलुक जेसुकै होस्, जनता जेसुकै हुन्, राष्ट्र जेसुकै हुन्, तर एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा जानुभयो भने देश अलि दुर्घटनातर्फ जान्छ, सङ्कटतर्फ जान्छ। उहाँहरूले अब अहिले एमालेको नेतृत्वसँग सहमति गरेर यो मुलुकमा
शान्ति कायम होला, अग्रगति कायम होला भन्ने सपना देख्नुभएको छ भने यो दिउँसो आकाशतिर हेरेर देखेको सपना मात्रै हो। तैना प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के उप महासचिव प्रदीप गेवाली सत्ता गठबंधन नेपाल अमेरिका बीच के एमसीसी के बाद के गिजियाक भू राजनीतिक विषय बनाउने कहे देश ऐके गंभीर मूल्य चुकायत बतौले हामीसँग अरू हुँदा पनि हुनुहुन्न। हाम्रो अहिलेको भनाइ के थियो कि यदि यो दलीय व्यवस्था हो भने दलको सर्वोच्चता स्थापित हुने एउटा आधारभूत कुरासँग जोडिन्छ। यदि त्यसो भएन भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा सिस्टम चल्दैन। त्यसो भएर यो कुनै दलीय स्वार्थले होइन, हामीले एउटा प्रणालीको निम्ति पद्धतिका निम्ति लडिरहेका छौँ। नेपाली कांग्रेसक सांसद डाक्टर शशांक कोइराला एमसीसी संसद से पास भेला बाद सरकार रहत नहीं रहत बात में आशंका व्यक्त कयलनि। ओ एमसीसी संसदे से पास हेबाक दावी करैत ओहि के बाद नेकपा एमाले से गठबंधन सरकार बनि सकबाक बतौलनि। गठबन्धनलाई बरकरार राख्ने उहाँको अन्तिम प्रयास के हुन्छ भने एमसीसी पनि पास गराउँ र गठबन्धन पनि नटुट, त्यही प्रयास चलिरहेको निरन्तर अहिले पनि चलिरहेको छ। अब यो सिम्पल मेजोरिटीले पास गर्नुपर्ने हो, 2/3 यसमा चाहिँदैन, त्यसैको प्रयास भइरहेको छ। त्यसैले सायद मलाई लाग्छ यो अवरोध भएर आएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र के सांसद मातृका यादव अचानक बैठक स्थगित भेनाई आ अवरोध भ रहनाई संसारे में नया चीज रहल बतौलनि। ओ प्रधानमंत्री देउवा कहुना क एमसीसी पास कर पक्ष में रहल आ देश दलाल सबके हाथ में गेल आरोप लगौलनि। जुन स्थगित भइरहेको छ, अवरोध पनि छ र स्थगित पनि भइरहेको छ, दुईटै काम भइरहेको छ। मतलब संसारमै नभएको कुरो नेपालमा भइरहेको छ। त मलाई लाग्छ अब देउवाजी चाहिँ पुरै जसरी पनि गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको सङ्ख्या पुगिरहेको छैन होला। अब एमालेको खुशामदमा लाग्यो होला। एमसीसी समझौता ऊपर सैद्धांतिक बातचीत कार्यसूची में रहल प्रतिनिधि सभा के आई के बैठक से हो सरकार रवि दिन धरि के लेल स्थगित केलक अछि। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल बीच भेंटघाट भेल अछि। शुक्र के साँझ अध्यक्ष द्वय दाहाल नेपाल बीच सिंहदरबार स्थित नेकपा एकीकृत समाजवादी के संसदीय दल के कार्यालय में भेंट भेल अछि। अध्यक्ष नेपाल अपन पार्टी के मंत्री सब तथा उपलब्ध सांसद सब संग बातचीत कर रहल समय अध्यक्ष दाहाल पहुंचल छलाह। भेंट के क्रम में वर्तमान राजनीतिक अन्योलता के समाधान कर विषय में बातचीत भेल एकीकृत समाजवादी के सचेतक जीवन राम सुरेश जानकारी देलनि। गठबंधन के कायम राख आ एमसीसी में भेल राष्ट्र हित विरोधी दफा सब के ठीक कयल जा विषय में नेता सब बीच बातचीत भेल बतौलनि अछि। र गठबन्धनलाई चाहिँ नि जुन राष्ट्रिय आवश्यकताले बनेको गठबन्धन हो त्यसलाई चाहिँ नि कसरी एउटा चाहिँ नि कायम गर्ने र सँगै यो जुन चाहिँ नि एमसीसी छ, एमसीसी को सन्दर्भमा जे जति यो सडकबाट उठेका चाहिँ नि विषयहरू, आन्दोलनको मार्फतबाट उठाइएका विषयहरू र एमसीसी का सन्दर्भमा अहिलेसम्म जति पनि शङ्काका कुराहरू छन् र त्यसमा रहेका राष्ट्रहित विपरीतका जुन चाहिँ नि दफाहरू छन् र यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि कसरी यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ। प्रमुख सचेतक श्रेष्ठ प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले देश के राजनीतिक अस्थिरता में ल जेबाक षड्यंत्र कर रहला सँ एखनो एहि के विरुद्ध में गठबंधन आवश्यक रहल बतौलनि अछि। सत्तारूढ़ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल यथास्थिति में एमसीसी के अनुमोदन कर नहीं सकबाक बतौलनि। शुक्र दिन कैलाली के धनगढ़ी में आयोजित पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में बजैत अध्यक्ष नेपाल यथास्थिति में एमसीसी समझौता के संसद से अनुमोदन कराब नहीं सकबाक अड़ान अपना सब कायम रखने बतौलनि। एमसीसी समझौता के कतेको प्रावधान सब आपत्तिजनक रहल बतबैत अपना सब ई प्रावधान के ठीक करबैत ल जाए के बात बारंबार रखलो पर एहि पर नई विचार भेनाई गलत रहल बतौलनि। अध्यक्ष नेपाल एमसीसी अनुमोदन के लेल अमेरिका से धमकीपूर्ण अभिव्यक्ति एनाई से हो एहि प्रति और बेसी आशंका बढ़ौने बतौलनि। एमसीसी समझौता के किछु प्रावधान सब परिवर्तन कर संबंध में एखनो बातचीत चलि रहल बतौलनि। र त्यसको निम्ति हामीले धेरै समयदेखि कुरा उठाइ पनि रहेका छौँ र वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण पनि गरेका छौँ। यस सन्दर्भमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै र नेकपा एक हुँदाखेरि नै अझै नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि नै त्यतिखेर कार्यदलहरू बनेका थिए, त्यसले अध्ययन गरेको थियो, अध्ययनका केही विषयहरू अगाडि सारिएका थिए। त्यसको अझै सठिक जवाब आएको छैन। अमेरिकाले केही प्रश्न पार्न खोजेका कुराहरू भए
अध्यक्ष नेपाल के कोनो सैन्य गठबंधन आ सुरक्षा रणनीति के अंग के रूप में समावेश कर नहीं हेबाक बतौलनि। ओ पड़ोसी देश के सुरक्षा में असर पड़ जका काज नेपाल के भूमि से नहीं होब देव से हो बतौलनि। सुरक्षा रणनीतिको अङ्गको रूपमा आफूलाई समावेश गर्ने पक्षमा छैन। हामी आइडिएसको अङ्ग हुन सक्दैन, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको अङ्ग हुन सक्दैन। त्यसको कुनै पनि काम क्रियाकलापमा हामी सहभागी हुन सक्दैन। हामी असंलग्न राजनीति। एमसीसी के संबंध में नेपाल ककरो दबाव से प्रभावित नहीं भकर स्वतंत्र ढंग से निर्णय लेत बतौलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता तथा पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल अपना प्रधानमंत्री भेला पर एमसीसी चाही कहिकऽ अमेरिका के पत्र नहीं लिखने दावी कयलनि। शुक्र दिन नेकपा एस संबद्ध जन संगठन द्वारा आयोजित एमसीसी विरुद्ध खबरदारी सभा में बजैत नेता खनाल एहन बतौलनि। वो नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली प्रति लक्षित करैत एखन प्रतिगामी शक्ति सब एमसीसी चाही कहिकऽ झलनाथ खनाल कहने आरोप लगा रहल बतबैत ई आरोप सरासर गलत रहल बतौलनि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री ओली आई पोखरा में आयोजित एक सभा के संबोधन करैत झलनाथ खनाल प्रधानमंत्री रहल समय एमसीसी चाही कहिकऽ पत्र लिखने बतौने छला। हाम्रो देशको त्यति बेलाको सरकारले गर्यो त्यो एमसीसी सम्झौता त यो चाहिँ झलनाथ खनालको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पो सुरुवात भएको हो, उसले पो चिठी लेखेर यो कामको थालनी गरेको हो भन्ने केही मूर्खहरू अथवा केही पूर्वाग्रहीहरू यसरी प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। यो 100% मात्रै होइन, 1,00,000% झुट कुरा हो। म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यस्ता न कुनै मैले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट त्यस्तो कुनै न चिठी लेखेको छु न कुनै अनुरोध गरेको छु। भेटघाटको कुरा गर्ने हो भने धेरै देशका नेताहरूसँग डिप्लोमेटहरूसँग मैले पनि भेटघाट गरेँ। नेता खनाल पड़ोसी देश के दुखी बनाकर दूर के देश के खुश करनाई आई से बेसी दुर्भाग्य नेपाल के लेल आरो कोनो नहीं रहल दावी कयलनि। ओ पड़ोसी देश सबके दुखी बनौला पर यूक्रेन के जेहन दुर्भाग्य नेपाल के सेहो भोग पड़ि सकत बतौलनि। र स्वयं त्यो युक्रेन अहिले ठुलो एउटा आक्रमणको शिकार पनि भइरहेको छ। त्यसरी के कारणले हुन गयो त भन्दाखेरि युक्रेनलाई हामीले यसो अध्ययन गर्यौं भने युक्रेन रुसको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील छिमेकमा रहेको छ। तर त्यो छिमेकमा भएको मुलुकको सरकारले लगातार आफूलाई पश्चिमाहरूसँग सम्बन्ध राख्न खोज्यो, नाटोको सदस्यता लिन खोज्यो र रुसलाई लगातार उत्तेजित गर्दै गयो। रुसको राष्ट्रिय सुरक्षा नेता खनाल अमेरिका के दादागिरी के युग समाप्त भ चुकल कहत बिना संशोधन के एमसीसी नेपाल के नहीं चाही बतौलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली आगामी निर्वाचन में सत्तारूढ़ गठबंधन के 7 दिन उठे नहीं जका गिरेबाक चेतावनी दिलन। पूर्व प्रधानमंत्री गठबंधन में सहमति एमसीसी पास हेबाक गठबंधन से नहीं टूटबाक समाचार आबि रहल बतबैत ओ एक मुष्ट रूप से उठे नहीं जका गिरेबाक बतौलनि। शुक्र दिन पोखरा में आयोजित पार्टी कार्यकर्ता जमघट में बजैतो सत्तारूढ़ गठबंधन में आगामी निर्वाचन में हरेबाक बतौलनि। एमाले गठबंधन दल सब संग अकेले नहीं भक एक मुष्ट लड़ जात बतौलनि। ओ अपन दल जनता के पवित्र मत से विजयी भेल दावी कयलनि। गठबन्धनमा सहमति एमसीसी पास हुने, गठबन्धन पनि नटुट्ने। यो गठबन्धन टुट्दैन, टुट्न हुँदैन। यो टुट्यो भने बिचराहरू धुलो पिठो हामी पनि यो किस्तामा यता एउटा छ, उता एउटा छ, उता एउटा छ, उता एउटा छ, यो भन्दा एकमुष्टै पाँच हो। हामीले भने ओ सत्तारूढ़ दल प्रति प्रश्न कयलनि। ओली एमसीसी प्रति संकेत करैत अपन पार्टी देश आ जनता के हित से बाहर जाकर कोनो निर्णय नहीं लेने स्पष्ट कयलनि। ओ पुतली के कथा उद्धृत करैत माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के एमसीसी विषय में दोहरा चरित्र देखा रहल आरोप लगौलनि।
एउटा चिनिया कथा छ। चिनिया कथा कस्तो छ भने एउटा पुतली उड्दै फुरफुर उड्दै फुलको रस चुस्दै कुद्दै डालामा फुलका थुङ्गामा कुद्दै कोपिलाहरूमा झुम्मिँदै। कार्यक्रम में विभिन्न दल से एमाले में प्रवेश करने दर्जनों कार्यकर्ता के अध्यक्ष ओली स्वागत करने चला। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल सरकार परिवर्तन कर के पक्ष में अपन पार्टी नहीं रहल स्पष्ट करें। महासचिव पोखरेल सभामुख अग्नि सापकोटा पदीय दुरुपयोग क अपन पार्टी के विभाजन में शामिल भेल उल्लेख करत सभामुख नहीं हट धैर संसद सुचारू कराव नहीं सकबाक पार्टी के अड़ान रहल बतौलन। शुक्र दिन स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजन के लिए दल दर्ता कर निर्वाचन आयोग पहुंचल ओ संचारकर्मी सब रखने जिज्ञासा के जवाब देव क्रम में सत्तारूढ़ गठबंधन अपन पार्टी के मांग संबोधन कर लगले संसद सुचारू हेबाक आ एमसीसी के विषय में सेहो पार्टी आवश्यक निर्णय लेबाक बतौलन। महासचिव पोखरेल गैर कानूनी ढंग से पद दुरुपयोग क अपन पार्टी के विभाजन कराव काज में शामिल भेल सभामुख सापकोटा के पद से राजीनामा देव परत पार्टी के मांग रहल याद दियौलन। को प्रश्न प्रधान प्रश्न होइन। हामी कुनै सरकारलाई परिवर्तन गरेर अर्को सरकार बनाउने मान्यताका पक्षमा पनि छैनौँ। मुख्य कुरा लोकतन्त्र डिरेल भएको छ। लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउने कुरा महत्त्वपूर्ण छ र नेपालका प्रमुख पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका पक्षमा आधारभूत रूपमा सहमत हुनुपर्छ। खास गरी विकासको प्रश्नमा, समृद्धिको प्रश्नमा, स्वाधीनताको प्रश्नमा, परराष्ट्र नीतिको प्रश्नमा र महासचिव पोखरेल लोकतंत्र के सही रास्ता में आगे बढ़ाव से हो सभामुख सापकोटा के अपन दल विभाजन के विषय में केने गलती ठीक कर व पद से राजीनामा कराव के काज में नेपाली कांग्रेस सहमत हो परत तर्क केलन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमंत्री सुरेंद्र पांडे एमसीसी के अस्वीकार केला पर नेपाल के अर्थतंत्र में संकट आबि सकबाक बतौलन। शुक्र दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय के केंद्रीय अर्थशास्त्र विभाग आयोजना केने नेपाली अर्थतंत्र के नया चुनौती तथा समाधान के उपाय सबके खोजी विषयक अंतर्क्रिया में बजट उपाध्यक्ष पांडे नेपाल एमसीसी अस्वीकार केला पर आर्थिक संकट आबि परत बतौलन। एमसीसी समझौता नेपाल अस्वीकार केला पर अमेरिका पितेला में आर्थिक रूप से जोखिम आ संकट आबि सकबाक बतौलन। अमेरिका के सहयोग अस्वीकार केला पर अन्य शक्ति राष्ट्र सबसे हो नेपाल के आर्थिक सहयोग कर हिचकिचेबाक उपाध्यक्ष पौडेल बतौलन। नेपाल में बहुत रेमिटेंस आवे वाला देश सब में अमेरिका के निकट संबंध रहल बतबैत ओहि देश सब संग अमेरिका नेपाल विषय में असहमति रहला पर संकट में इंटरनेशनल रिलेशनसँग रिलेटेड भएर नयाँ क्राइसिस तर्फ देश जाने हो कि होइन यस तर्फको अध्ययन चाहिँ अलिकति तपाईहरु यो इन्टेलेक्चुअलहरुले चाहिँ या त्यसका चाहिँ अनबायस्ड ढंगले यसका प्रभावहरुको बारेमा स्टडी गर्नुपर्ने खाँचो मैले देखिरहेको छु। त्यो भने के भने जस्तो अहिले मैले यसो हेर्दा वर्ल्ड बैंक एडीबीले हामीलाई निश्चित सहयोग दिने गर्छ, त्यो बढाइ पनि रहेछ। उपाध्यक्ष पांडे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध अर्थतंत्र के संबंध में गंभीर हो परत बतौलन। नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजन के लिए निर्वाचन आयोग में दल दर्ता करौलक। शुक्र दिन काठमांडू के कांतिपथ स्थित निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंचकर एमाले महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्व के टोली स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजन के लिए दल दर्ता कराव निवेदन दिलक। निर्वाचन आयोग जारी केने सूचना अनुसार निर्वाचन आयोग में पहुंचकर स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजन के लिए दल दर्ता कराओल गेल एमाले महासचिव पोखरेल जानकारी दिलन। वो अपन पार्टी निर्वाचन के तैयारी में जुट चुकल उल्लेख करत अन्य राजनीतिक दल सबसे हो निर्वाचन के प्रक्रिया में शामिल होवा आह्वान केलन। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दल दर्ताका लागि आएका थियौँ। दल दर्ता गरिएको छ र यसपटक स्वाभाविक रूपमा नयाँ एउटा प्रक्रिया हामीले आरम्भ गरेका छौँ। निर्वाचन कानुन अन्तर्गत समग्रतामा केन्द्रको तर्फबाट पार्टी अध्यक्षले र प्रदेशका तर्फबाट प्रदेश अध्यक्षहरूले पनि सिफारिस गर्न पाउने खालको प्रबन्ध सहितको चाहिँ दल दर्ता गरिएको छ। त सुरुदेखि नै अब जनताको एहि बीच निर्वाचन आयोग आई शुक्र के साँझ धरि स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजन के लिए 40 टा दल दर्ता के लिए निवेदन देने बतौलक। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल निर्वाचन प्रयोजन के लिए एखन धरि 40 टा दल दर्ता देने बतौलन। ओ हाल निर्वाचन आयोग में 109 टा दल दर्ता भेल आ यह फागुन 15 गते भीतर आयोग में दर्ता भेल दल सब स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजन के लिए दल दर्ता कर सकबाक कानूनी व्यवस्था रहल स्पष्ट जारी छ र हिजो साँझसम्म 32 वटा दल दर्ता हुनुभएको थियो भने अहिले करिब 40 वटा दल दर्ता
हुनका लागि निवेदन दिइसकेको अवस्था अहिले मैले भर्खर बाहिर डेस्कबाट सूचना प्राप्त गरेको छु। 109 दल मध्येबाट अबको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि पुनः दर्ता गर्नु पर्यो कि अहिले त्यो 109 त दल त अलरेडी दर्ता छन्, किन दर्ता गर्नु पर्यो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। त्यो होइन, कानुनले के व्यवस्था गरेको छ भने उहाँहरू 109 दल दर्ताबाट 109 भोलि अझै आज अर्को दल पनि 110 पनि हुनसक्छ, 111 पनि हुनसक्छ। सरकार स्थानीय तह के निर्वाचन वैशाख 30 गते के लिए घोषणा केलकै। अपन न्यूज में फेर से व्यवसायिक तुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। विश्रामक बाद अब बाकी के प्रसंग। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण एक गोटे के जान गई। नेपाल में एक अंधेर मृतक की संख्या 11,932 पहुंच। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 275 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 5,452 पीसीआर परीक्षण में 158 आ 3,117 एंटीजन परीक्षण में 167 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में 555 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 9,280 सक्रिय संक्रमित। 9,55,458 गोटे एखन ठीक हो चुकल। मध्य प्रदेश में पिछला 24 घंटा में 2 संक्रमित भेटल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार 12 आ पर्सा में एक संक्रमित भेटल। एहि संगे मधेश में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 41,376 पहुंचल। मधेश में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,062 पहुंचल। तहिना 39,612 गोटे संक्रमण मुक्त हो चुकल। 702 गोटे एखन सक्रिय संक्रमित रहल। जनकपुर धाम में अज्ञात समूह एकटा मोटरसाइकिल में आगिजनी केलक। शुक्र दिन जनकपुर धाम वार्ड 4 स्थित जनकपुर जनरल ऑर्डर सप्लायर्स के गोदाम नजदीक राखल गेल मोटरसाइकिल में आगिजनी भेल। गोदाम में आग लगावे वाला नियत से अज्ञात समूह आगिजनी केने सप्लायर्स के संचालक मोहम्मद आलम रायन जानकारी दिलन। आलम के J3 प 7797 नंबर के मोटरसाइकिल में आगिजनी कयल गेल। मोटरसाइकिल पूर्ण रूप से जरल। धनुषा में कोरोना संक्रमण घटित गेला बाद जिला प्रशासन कार्यालय आलो पालो सेवा हटौलक। धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी सुरेंद्र पौडेल सेवाग्राही के स्वास्थ्य सुरक्षा आ कोविड-19 के बढ़ित संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन कार्यालय में लगाओल गेल आलो पालो सेवा हटाओल गेल। जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण बढ़ित गेला बाद प्रदान करैत आयल सेवा सबके स्थानीय तह पालिका अनुसार आलो पालो करैत मिलौने छल। एखन कोविड-19 के संक्रमण दर घटित जा रहल अवस्था में जिला प्रशासन कार्यालय से प्रदान होइत आयल सेवा सब फागुन 15 गते से नियमित रूप से प्रदान हेबाक आ पालिका अनुसार के आलो पालो सेवा प्रवाह हटाओल गेल प्रमुख जिलाधिकारी पौडेल जानकारी दिलन। ई सेवा ट्रैवल एंड टूर्स कैप्टन विजय लामा के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त केलक। ई सेवा शुक्र दिन एक कार्यक्रम के बीच अंतर्राष्ट्रीय टिकटिंग एप्स के शुरुआत संगे ब्रांड एम्बेसडर समेत नियुक्त केलक। ऐसा पहिना ही ई सेवा ऐप मार्फत आंतरिक उड़ान में हवाई टिकट काट के व्यवस्था रहल में अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के टिकट काट सकल जात। ई सेवा के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष सापकोटा 5-6 महीना के तैयारी बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकट योजना सहज भेल बतौलन। ओ एयरलाइंस कंपनी आ ट्रैवल कंपनी के सहज बनाबे के लिए सेवा सुचारू भेल बतौलन। कस्टमर्सको हिसाबले हेर्दाखेरि सहज हिसाबले टिकट नपाउने, भनेको बेलामा नपाउने जस्ता समस्या, त्यस्तै प्राइस पनि कतिको ट्रान्सपरेन्ट अथवा अनट्रान्सपरेन्ट जस्तो कुराहरूलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नलाई इसिआरको एप्लिकेसन्सभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय टिकट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ, जसले नेपालमा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने नेपाल एयरलाइन्स, हिमालयन एयरलाइन्स र त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई पनि बिजनेस गर्नलाई सहजता थप्नेछ। त्यस्तै हामीसित काम गर्ने जुन ट्राभल एन्ड टुर्स संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि इन्डिभिजुअल्स एयरलाइन्सहरूसँग सम्पर्क गरेर टिकटिङ गर्नुपर्ने अथवा आफ्नो ग्राहकहरूलाई सेवा दिनुपर्ने जुन अहिलेको व्यवस्था थियो त्यसलाई पनि सहज गर्नलाई हेल्प गर्नेछ।
यसले चाहिँ अहिलेको जुन ट्राभल एन्ड टुरको बिजनेसलाई हामीले रिप्लेस गर्न खोजेको होइन, यसले चाहिँ एक्जिस्टिङ ट्राभल एन्ड टुरिज्मको बिजनेसलाई इम्पावर गर्छ। टेक्नोलोजीले जुन सहजता प्रदान गरिराखेको छ आजको दिनमा। तहिना ई सेवा ट्रैवल एंड टूर्स के ब्रांड एम्बेसडर विजय लामा ग्राहक के सहज करावा अपना ई सेवा मार्फत सहयोग करबाक बतौलन। वो कागज के टिकट के सट्टा प्रविधि के प्रयोग बढ़े जा रहा बतौलन। कार्यक्रम भनौँ न हैन, यो एप्स डेभलप गरेको छ। त्यो एप्सको निम्ति र ई सेवालाई नै रिप्रेजेन्ट गरेर म आउनु पाउँदाखेरि एकदम खुसी छु। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले मलाई विश्वास गरिदिनु भयो। 35 वर्ष भइसकेको छ नेपाल एयरलाइनमा नै चाहिएको झन्डै उडान सेवामा भएको झन्डै करिब 38 वो 35 वर्ष हवाई क्षेत्र में काज केला से ई सेवा मार्फत हवाई क्षेत्र के प्रचार कला पर खुशी व्यक्त करें। नेपाल राजस्व परामर्श समिति के अध्यक्ष महेश प्रसाद दाहाल विश्व के प्रविधि क्षेत्र में आल परिवर्तन से राजस्व में पड़वला प्रभाव के विषय में समय में चाइक नहीं लखरा पर नेपाल पछा परत बतौलन। शुक्रदिन नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाजीफ के ने राजस्व नीति संबंध में आर्थिक पत्रकार संघ अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बजट अध्यक्ष दाहाल बतौलन। वो विश्व में राजस्व संकलन के लिए बढ़े जा रहा नया प्रविधि के प्रभाव के विषय में सोच परत बतौलन। तहिना आंतरिक राजस्व विभाग के निर्देशक राजू प्याकुरेल आंतरिक राजस्व विभाग कोरोना के समय में सरकार के कर संबंधी अन्य स्कीम के विषय में प्रचार कमी भेल स्वीकार कलन। राजस्व अनुसंधान विभाग के निर्देशक मुक्ति अरियाल राजस्व अनुसंधान कर नीतिगत तथा व्यवस्थापन में समस्या रहल बतौलन। वो पुरान अनुसंधान नीति सब संशोधन कर परत बतौलन। नेपाल के राजस्व संकलन नीति सब स्थिर नहीं रहल वक्ता सब बतौलक। यूक्रेन 24 घंटा में रूस अपन देश के 33टा गैर सैनिक स्थल पर हमला के लिए दावी कलक। यूक्रेनी आंतरिक मामला मंत्रालय के अधिकारी वेडिम देनिस्कोन समाचार एजेंसी रॉयटर्स संग रूसी सेना यूक्रेन के दर्जनों गैर सैनिक स्थल के लक्षित कक आक्रमण कर रहा बतौलक। रूसी सैनिक यूक्रेन के राजधानी कीव में प्रवेश कर रहा समय एहन दावी कल गई। एहि बीच रूस यूक्रेन ऊपर सैनिक आक्रमण करैत विरोध में रूसे भीतर प्रदर्शन भ रहा। रूस के राजधानी मॉस्को मुख्य शहर सेंट पीटर्सबर्ग लगायत अन्य शहर में सेहो प्रदर्शन के क्रम में एखन 1700 से बेसी प्रदर्शनकारी पकड़ायल। यूक्रेन ऊपर आक्रमण कर रहा कहत पश्चिम देश सब समेत विरोध कर रहा। एहि बीच यूक्रेन ऊपर सैन्य हमला केने विरोध में अमेरिका रूस ऊपर कड़ा प्रतिबंध सब घोषणा कलक। राष्ट्रपति बाइडेन रूसी आक्रमण अनुत्तरित होब नहीं सकबाक अमेरिका स्वतंत्रता के पक्ष में ठाड़ बतौलन। बाइडेन घोषणा केने नया प्रतिबंध से रूसी बैंक सब धनाढ़ सब प्रविधि के क्षेत्र निर्यात लगायत क्षेत्र सब बताओल गए। अमेरिका संगे अमेरिका के साझेदार देश सब आ नेटो आबद्ध देश सब बेलायत यूरोपीय संघ कनाडा जापान कोरिया लगायत देश सब समेत रूस ऊपर थप प्रतिबंध सब लगौलक। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। संघीय सरकार निकालने विज्ञापन विरुद्ध मध्य सरकार देने रीट ऊपर सर्वोच्च अल्पकालीन आदेश दोनों पक्ष के परामर्श के लिए बजाओल गई। मधेशक मंत्री के विरोध में उतरला प्रदेश प्रमुख भौतिक पूर्वाधार मंत्री यादव कोनो काज कर नहीं सकल आरोप। नेपाली कांग्रेसक स्वर्गीय नेता महेंद्र नारायण निधि के शतवार्षिकी जयंती मनाओल गेल। प्रतिनिधि सभा के बैठक निरंतर स्थगित रवि दिन धरि के लिए फेर स्थगित कयल गेल। संकट में यूक्रेन रूस द्वारा आक्रमण जारी 33टा गैर सैनिक स्थल में समेत हमला। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।